सादर अभिनंदन मित्रों, मैं अंशु शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ ये उपाय लेकर के कि आपको अपने पुराने कपड़े या नए कपड़े किस प्रकार से किसी को देना चाहिए, देना कितना अच्छा होता है और कितना खराब होता है, और किस प्रकार से देना चाहिए हमें को इन कपड़ों को पहनने के लिए किसी दूसरे को भी देना है या हमको उसके कपड़े लेना है तो कैसे लेना है। ये लेना बुरी बात नहीं है, ना देना बुरी बात है, लेकिन उसको किस प्रकार से लेना है और किस प्रकार से देना है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो कपड़े जो होते हैं हमारी लग्जरी लाइफ, शुक्र ग्रह का प्रतीक होते हैं, तो वो हम यदि अपने कपड़े यदि किसी को नए कपड़े भी दे देते हैं, पहने पहनाए कपड़े अपने किसी को दे देते हैं, तो हमारा एक प्रकार से होता है कि हाँ, लग्जरी लाइफ हमारी उनके पास चली जाती है जिसको हमने अपने कपड़े दिए हैं। तो जब भी हम अपने कपड़े किसी को दें पहनने के लिए, चाहे अपने कोई रिश्तेदार हो या कोई भी हो, तो हम उन कपड़ों को नमक मिले हुए पानी से धो करके तब दें पहनने के लिए, या उसके बीच में उसको कपूर रख करके और इसके बाद फिर उनको उस कपड़ों को किसी व्यक्ति को पहनने के लिए दें, या वापस जब लें तो इसके बाद उसको कपड़े को धो करके तब पहनें। और जब हमको किसी को कोई कपड़ा देना है तो हम उसको कपड़े को धो लेंगे, नमक के पानी से धो लेंगे, मतलब हमें दे ही देना है किसी को कि हमारे पास बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, अब हम इन कपड़ों का क्या करें। तो उन कपड़ों के लिए हमें करना क्या है कि वो कपड़ों को पहले नमक के पानी में डुबो लेना है, डुबो करके धो करके अच्छे से सुखा लेना है, जिससे कि हमारे पसीने की गंध, स्मेल जो है वो उससे चली जाए। इससे क्या होता है कि हमारा जो लग्जरी, जो हम कई लोग जो होते हैं लग्जरी लाइफ जीते हैं, या उनके गुण और अवगुण जो होते हैं उस व्यक्ति के पास चले जाते हैं जिसको हम अपना कपड़ा देते हैं। इसलिए चाहे हमारा गुण हो या अवगुण हो, हमको कपड़े धो करके नमक मिले पानी से उसको जिस किसी को भी देना है तो वो तब देना चाहिए। और ये शुक्र ग्रह का प्रतीक होता है, इससे हमें हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, आकर्षण होता है, घर में लक्ष्मी का वास रहता है। और जो लोग फटे पुराने कपड़े पहनते हैं ना, जैसे आजकल का फैशन में हो गया है कि फटे जीन्स पहन रहे हैं, फटे कपड़े पहन रहे हैं, इसको फैशन मान करके पहनते हैं, लेकिन ये जो होता है वो वास्तु के हिसाब से बहुत ज़्यादा खराब माना जाता है। इसमें क्या होता है, जो भी ये पहनता है उसका अपने परिवार के प्रति जुड़ाव बहुत कम हो जाता है और वो अपने परिवार से थोड़ा दूर हटता चला जाता है। इसलिए फटे पुराने कपड़े हमारे भी, यदि हमारे को बहुत अच्छा लगता है कि वो कपड़ा बहुत अच्छा है, नहीं अभी हम इसको कुछ दिन और चला लेंगे, लेकिन नहीं, यदि वो कहीं से उधड़ गया है, फट गया है, हम उसको रफू करवा के पहन लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। उसको आप ठीक करवा करके उसको जो लोग पहनने लाए हैं या किसी संस्था को, यदि संस्था को भी दान में देना है आपको, तो भी आप उसको कपड़े को पहले धोएंगे, नमक के पानी से सुखाएंगे अच्छी तरीके से, इसके बाद आप उसको दान में किसी संस्था को भी दान में दे सकते हैं। या अपने घर में कोई काम वाली आती है या हम किसी और को भी देना चाहते हैं जो ज़रूरतमंद है, उसको हम अपना देना चाहते हैं तो हम ज़रूर देंगे। कपड़ों की पोटली बना करके कभी भी हमको अपने घर में को, जैसे ये एक कपड़े हो गए, एक कपड़े के बाद एक कपड़े हम इकट्ठे करते जा रहे हैं और उसकी पोटली बना के हमको अपने बेडरूम में कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे घर में नकारात्मक चीज़ें आएगी, नेगेटिव चीज़ें आएंगी, हमारे मन में भी नेगेटिव ख्याल आएंगे। इसलिए जो कपड़े हमारे हैं, और जब नए कपड़े और पुराने कपड़े जो होते हैं ना, वो एक साथ कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पुराने कपड़े जो हैं वो अलग एक वार्डरोब में रखिएगा या अलग जगह में रखिएगा, और नए कपड़े जो हैं वो अलग जगह में रखिएगा। डेली यूज़ के कपड़े भी जो हैं वो अलग रखिएगा कुछ, और इस तरीके से, और नए कपड़े आप अलग रखिएगा। दोनों का मिला जुला मिक्सचर करके नहीं रखना है। और घर के बेडरूम में तो आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। अपने अंडर गारमेंट्स जो होते हैं ना, अच्छा हम तो कई लोग हैं तो बनियान होती है या कुछ होती है, तो उससे हम चलो घर के डस्टिंग का कपड़ा बना लेते हैं, या इससे हम पोछा बना लेते हैं, या कुछ कोई चीज़ पूछने लगते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करना है। जब आपके वो यूजलेस हो जाते हैं तो कपड़ों को आप एक प्रकार से उसकी कटिंग करिएगा, कटिंग करके, और इसके बाद उसको या तो कपूर मिला करके उसको
एक तरफ रख दीजिएगा या कहीं गिरा दीजिएगा या जला दीजिएगा। कपूर जब कपूर रख देंगे ना इसके अंदर, इसके बाद वैसे नहीं जलाना है। अपने अंदर के पहनने के कपड़े भी होते हैं ना, तो वो लोग बात कहीं सोचते हैं कि अरे बाहर तो हम बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और अंदर तो कुछ भी चलो चलो हम पहन लेते हैं, कोई भी फटा भी होगा तो चल जाएगा। नहीं, इससे भी हमारे घर में नकारात्मक चीज़ें आती हैं और हमारे घर में जो सुख समृद्धि का वास रहता है, लक्ष्मी का वास रहता है, हमारे स्वास्थ्य पर इसका बहुत प्रतिकूल असर पड़ता है। इसलिए हमको जो भी है वो आप दे दीजिएगा, और लेकिन देने का तरीका यही है कि हमको उसको नमक पे मिले और या फिर कपूर रख करके और उसमें इसके बाद में जब आप किसी को दे दें किसी को, तो वो कपूर जो है अपने दिए में रख करके जला दीजिएगा। इस तरीके से आपको कपड़ा देना अच्छा रहेगा। आपके घर की कुछ सुख समृद्धि या गुण अवगुण जो है वो दूसरे व्यक्ति के पास नहीं जाएगा। अच्छी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं यदि आप लोग, तो वो उसके पास नहीं जाएगी और आप अपने सही तरीके से आप लोग रहेंगे। तो मैंने आपको बताया इससे हमारा शुक्र ग्रह मजबूत होता है। इसलिए किसी को भी बिना धोए हुए कपड़े ना दें और रात को कपड़े कभी ना धोएं और रात को बाहर कपड़े कभी नहीं सुखाना चाहिए। ये एक मेन पॉइंट है कि आपको रात को कपड़े कभी नहीं धोना है और ना ही रात को बाहर सुखाना है। और बच्चों के कपड़े भी ना ही किसी को जब देने का वक्त आता है कि जैसे हमने अपने बच्चों के कपड़े दे दिए। हमारी लाइफ तो बहुत अच्छी है, लग्जरी लाइफ है। हमने जिसको कपड़े दिए हैं उससे हमारे घर की जितनी भी लग्जरी है या शुक्र ग्रह की हमारी अच्छी चीज़ें हैं वो उधर चली जाएंगी। इसलिए जब बच्चों के भी कपड़े देना तो ख़ास तौर से उसमें एक मोर पंख को छुड़ा दें। मोर पंख को छुड़ा करके उसको भी नमक के पानी में धो करके तब ही दें। ऐसे ही उठाया और दे दिया कि ये लो ये पहन लेना, इस तरीके से कपड़े नहीं देना है। ये मैंने आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताई है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये इस चीज़ों के बारे में जान करके कि हमको कपड़े जो हैं अपने इस तरीके से देना चाहिए किसी को। और अपने यदि रिश्तेदारों में परिचित में यदि किसी को पहनने के लिए देते हैं तब भी हम उसको देंगे तो नमक मिले पानी से या कपूर रख करके इसके बाद देंगे। और जब उससे वापस भी यदि लेते हैं तब भी हम लेंगे तो उसमें कपूर रख करके और इसके बाद में तब लेंगे। क्योंकि कई लोग हैं इसका उपयोग जो है तंत्र क्रिया के रूप में भी करते हैं। अब भले ही इसको आप हंसी में ले लें या ऐसा नहीं है, लेकिन जो है वो साइंस कहता है और ये शिव जी का दिया हुआ है कि कई लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। इसलिए हमको अपने कपड़े जब भी हों तो धो करके नमक मिले हुए पानी से दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने आज आपको पुराने कपड़े और नए कपड़े शनिवार और अमावस्या वाले दिन दें, और यदि अमावस्या की दीपावली के दिन तो कभी नहीं, वैसे शनिवार और अमावस्या वाले दिन ही दान करें। और जूते चप्पल भी जो आपके पुराने हो गए हैं, यदि मोह ज़्यादा रह जाता है कपड़ों से कि अरे नहीं उस चीज़ को हटा दीजिएगा बिल्कुल कि हमारे को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। और आप वो कपड़े हटा दीजिएगा कि बहुत नहीं ढेर लगाते जा रहे हैं कपड़ों का, ऐसा नहीं करना है। और आप उनको हटा दीजिएगा उन कपड़ों को। कभी भी पुराने फटे हुए कपड़े खुद भी नहीं पहने और जिसको दें तो उसको भी मरम्मत करके और तब दें। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।